ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ। ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। अब तब जब कब तू ही हम तो प्रसाद सुखी सद ही। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पंजवा। जत कत वेखो प्रभ सुख सागर, हर तोट भंडार नाही रतनाकर। जत कत वेखो प्रभ सुख सागर, हर तोट भंडार नाही रतनाकर। अगह अगाह किश मित नहीं पाइयै, सो बूझै जिस किर पंगना। छाती शीतल मन तन ठंडा, जन्म मरण की मिटवी ढंजा। कर गह काढ़ लिए प्रभ अपने, अम्यो धार दिस टंगना। एको एक रबिया सब ठाई, तिस बिन दूजा कोई नाही। आद मद अंत प्रभ रबिया, तृष्ण बुझी पर भंगना। गुर परमेश्वर गुर गोविंद, गुर करता गुर सदबख्शंद। गुर जप जाप जपत फल पाया, ज्ञान दीपक संत संगना। गुर परमेश्वर गुर गोविंद, गुर करता गुर
सद बख्शंद। गुर जप जाप जपत फल पाया, ज्ञान दीपक संत संगना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चबर छतर तख दे मालक, वाणी के बोहित जाहरा जहूर, हाजरा हजूर सर्ब कला समरथ। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सतसंगी जनों। आप जी वडभागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु, अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे। अमृत वेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनिया पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज, बाणी के बोहित शांति दे पुंज। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दी पावन बाणी मारू सोलहे बाणी दी विचार चल रही है। 1080 अंक ते सतगुरु जी साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। कल वाली विचार विच आप जी ने पहले 8 बंदा दी विचार श्रवण की सी। अज सतगुरु महाराज 9वें बंद द्वारा सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनिया मन वृत्तियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जत कत वेखो प्रभ सुख सागर, हर तोट भंडार नाही रतनाकर। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज बख्शिश कर रहे हैं। पातशाह जी फरमान करदे, उस जगियासू का जीवन जिहदे अंदर परिपूर्ण परमात्मा नूं मिलण दी तांग पैदा हुई, फिर वो गुरु दे सन्मुख जाके गुरु पासों नाम की दात प्राप्त करके नाम बाणी का अभ्यास करना शुरू किया उस प्यारे ने जगियासू ने, ते अपनी मंजिल तक पहुँचे। जब मंजिल तक पहुँचे फिर
ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਉੱਧਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਤ ਕਤ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਸੁਖ ਸਾਗਰ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਹ ਜਹ ਵੇਖੋ ਤਹ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ, ਰੱਬ ਰਹਿਆ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਤੇ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤਰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਧਿਆਣਾ ਕਰ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੁੰਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਗੁਰਮੰਤਰ ਅਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਜਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰੇ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਤੋਟ ਭੰਡਾਰ ਨਾਹੀ ਰਤਨਾਗਰ। ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਟ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਣਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਭਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ। ਬਸ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਝੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਰਿਓ ਮੰਗਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕੰਠ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰਾਂ।
जिवें एक माता पिता अपने बच्चों की पालना पोषणा करते हैं ना, बच्चों दी लोड़ां पूरियां करता है, इस तरह ही परमात्मा वाहिगुरू साडा माता भी है, साडा पिता भी है, साडा सब कुछ है। जदों असीं मालक पासों मंगीए तो मालक सानू दातां दिंदा है, पर लोड़ है मालक उत्ते भरोसे दी, विश्वास दी। जदों साडे अंदर शरधा भावना पैदा हो गई तो उदों अपने आप ही मालक ने साडे उत्ते किरपा कर देनी है। पर असल दे विच सच्चाई ये है कि जदों एक पदार्थवादी सोच वाला पदार्थां नूं मुख रखदियां होया मनुख परमात्मा की इबादत करता है, बंदगी विच लीन हुंदा, जो अपने मन च फुरना करता उन्होंने वो पदार्थ मालक के दर तो प्राप्त हो जाता। पर जदों वो बंदगी करता तो बंदगी करन रस आउण लग पैंदा, रस आउंदा ते फिर हौली हौली अवस्था इहो जी बनती है कि जदों वो अपनी मंजिल के बिल्कुल नेड़े पहुँचता ना, फिर वो जीव अन इच्छा रहत हो जाता। पदार्थ दे मगर मगर तुरे फिरते ने, पर वो पदार्थां दा इस्तेमाल नहीं करता, तो इस तरह वो अन इच्छा रहत हो के परमात्मा दे दर तो एक ही दात मंगदा, हाथ जोड़ के झोली अड्ड के कहंदा, हे परमात्मा मैं तेरे पासों की मंगा, मैं क्या मांगो किश थिर ना रहाई, हर दीजा नाम प्यारी जियो। मैनू तेरा नाम ही नाम रूपी दात देना कर, यही मैनू दात चाहिए है, बाकी जिहड़े दुनियावी पदार्थ है कोई थिर रहन वाला नहीं है। उदों फिर जो अवस्था इहो जी बनती है तो परमात्मा फिर खुश हो के त्रुट के उस प्यारे दियाँ फिर झोलियाँ भर दिंदा है, तो झोलियाँ भरदा तो वो फिर परमात्मा उहदे उत्ते एड्डी वड्डी बख्शिश हो जाती है। वो फिर जीव रब दा प्यारा भगत बन जाता, गुरमुख बन जाता। दुनिया के लोग उस जीव नूं नाम दिंदे ने, असल विच वो नहीं कहंदा कि मैनूं संत आखो, मैनूं भगत आखो, मैनूं गुरमुख आखो। उहदा जीवन देख के उहदे जीवन तो लोग इस तरह प्रभावित होंदे ने, अपने आप ही दुनिया के लोग उहदे वखरा वखरा नाम रख दिंदे ने। ते सतगुरु वो वचन इत्थे कर रहे ने, कहंदे ओ परमात्मा एडा समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, कहंदे सारियां थावां ते उही परमात्मा दिखाई दे रहा, वो तो बिना दूजा कोई है ही नहीं है। उस मालक दे दर ते भंडारे भरे हुए हैं, हर तोट भंडार नाही रत्नाकर, कहंदे इन्ने भंडारे भरे हुए ने कि किसी प्रकार की कमी नहीं है, कि जिमें रत्ना रतन पदार्थ वो सागर भरिया राम, बाणी गुरबाणी लागे तीन हाथ चढ़िया राम। जो आप गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी पढ़ते हैं ना, एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक गुरु ग्रंथ साहब महाराज रत्ना का खजाना है। पर सिख की जिहड़ी बिरती है ना, हंस बिरती होवे, हंस मान सरोवर चुभी मारदा, वो मोती चुग के लैके आउंदा, उहदी खुराक है हंस की। तो जदों वो इस तरह गुरसिख की बिरती भी हंस बिरती होनी चाहिए है। जो सतगुर की बाणी पढ़नी है, सहज ना पढ़नी है, प्यार ना पढ़नी है। तो बाणी विचों जदों आपां बंदगी करन बैठ के बाणी पढ़न बैठे हाँ, उदों ये सोचो कुछ ना कुछ लैके उठना। बस गुरु के दर ते हुण गुरु पातशाह की बाणी पढ़ रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, चौंकड़ा मारिया 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, जिन्ना भी समा लगे अपनी समर्था मुताबक। तो उदों फिर ये देखना कि हुण बैठे हैं, पढ़ रहे हैं सतगुर की बाणी, तो बाणी पढ़ते आप कुछ ना कुछ लैके उठीए। जदों गुरु सहुरे आप इस तरीके नाल सतगुर की बाणी नूं पढ़ांगे तो बाणी दे विच ही सानू फिर रतन पदार्थ प्राप्त होणगे। गुरबाणी का फरमान आप रोजाना पढ़ते हैं ना,
कि गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ। कहते गुरु का शब्द की है, हीरिया नाल कहते जड़त किया होया रतन है एक। शब्द रतन जित मन लागा, इहो हुआ समाओ। जिहदा मन कहते गुरु के शब्द रूपी रतन दे नाल लग गया, फिर उहदे उत्ते मालक दीयां बख्शिशां हुंदियां ने। असल विच हुण आपां देखना कि जदों आपां नित दा नियम करदे आ, कईयां नूं 20-20 साल 30-30 साल हो गए ने बाणी पढ़दिआं नूं, पर रस हाले तक प्राप्त नहीं होया। हाले तक वो रस नूं अनुभव प्रकाश उन्हां दे हिरदे अंदर नहीं होया। वो कारण की है? ये कारण यही है कि आपां हंस बिरती रख के नहीं पढ़ रहे हाँ। जो हंस बिरती रख के पढ़ांगे, रस लैके पढ़ांगे, तो सानू अपने आप ही रस आवेगा। कल भी बेनती की सी कि जो बाणी पढ़नी है तो बाणी कोशिश करो कि अर्थां दे सहित पढ़ी जाए। अर्थां दे सहित कोशिश करो। 2 अंक 4 अंक 5 अंक 10 अंक जिन्ने भी होंदे ने, जे समा वध करो, पर पढ़ो रस लै लैके, प्यार ना पढ़ो। कई बार ऐसा होंदा ना कि आपां कहंदे सहज पाठ करना, मैं हफ्ते च कर दिंदा जी, मैं महीने 4 कर दिंदा, कई कहंदे महीने 5 कर दिंदा। मुबारक है जिन्नी बाणी पढ़ी जावे, वो लाहा ही है। पर आपां गुरु सवारे किहनूं दिखाना कि आपां इन्नी बाणी पढ़दे हैं? आपां तां गुरु दी खुशियां लैण वास्ते बाणी पढ़नी है ना। तो बाणी पढ़ी इस तरीके दे नाल ताकि सानू गुरु की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए, गुरु की साडे उत्ते रहमत हो जाए। साडे इसे ही बाणी दे विचों सानू ज्ञान गुर ज्ञान प्राप्त हो जाए। बाणी दे विचों गुर ज्ञान प्राप्त होना ना, गुरु ने दस दिता कि आ तेरा मुढ़ है, मूल मंत्र ते गुर मंत्र मुढ़ है। 5 बाणियां दा नितनेम करना तेरा नित का नियम है। ये धर्म के चिन्ह ने, निशानियां ने एक तरह दियां। जिवें आपां 5 ककारां दी वर्दी पहनते हैं ना, वो साडियां निशानियां धर्म दी ककार। इस तरह ही नित का नियम साडा ये परमात्मा ने गुरु साहिबान ने बख्शिश कीता है। ये भी आपां कह दईए एक तरह सतगुरु की बख्शिश साडे उत्ते होई है। नित का नियम सानू बख्शिश कीता है। पर आपां जे तरीके दे नाल रस लै के पढ़ीए, फिर बखरा आनंद प्राप्त होवेगा। तो सतगुरु कहते उस मालक के दर दे भंडारे इन्ने भरे हुए ने कि मालक प्रभु के दर ते किसी प्रकार का घाटा नहीं है। वाहिगुरु दे कहते हर तोट भंडारे इन्ने भरे ने, ना ही रतनागर रतना दे नाल कहते रत्नां दे नाल परमात्मा के खजाने भरे हुए ने, उत्थे कमी नहीं आउंदी है। अगह अगाह किश मित नहीं पाईऐ, सो बूझै जिस किरपंगना। किरपंगना कहते ने किरपा। कहते परमात्मा वाहिगुरु का पसारा किड्डा कू है। तो सतगुरु कहते अगह अगाह, अगे तो अगे, परे तो परे, उसका कोई हद बना नहीं। कोई दस नहीं सकता कि वो परमात्मा किड्डा कू वड्डा है। इथों तक जो आप धरती के किसी भी कोने च भी चले जाइए, 9 खंड ये पृथ्वी मनी गई है। तो सानू जिथे भी जावांगे आकाश की छत साडे सिर ते होवेगी। जिमें आकाश साडे सिर उत्ते है, इस तरह परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु जिहड़ा है वो भी साडे सिर उत्ते है। उहदा किरपा रूपी हत्थ, प्रताक हत्थ साडे सिर दे उत्ते है। तिवें परमात्मा दे बनाए हुए आकाश का कोई हद बन्ना नहीं, तो वाहिगुरु का आपां हद बन्ना किवें प्राप्त कर लवांगे? वो परे तो परे है। जिवें गुरु नानक साहब महाराज कहते ने कि धरती होर परै होर तिसते भार तलै कवन जोर। सतगुरु गुरु नानक पातशाह नाल जो विचार चर्चा हो रही ना, सिद्ध पुरुष कहन लगे जी कि देखो जी इस धरती नूं धौले बल्द ने चुकिया होया है।
ਜਦੋਂ ਭੁੰਝਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭੁੰਝਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧੌਲੇ ਬਲਦ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੌਲਾ ਬਲਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ? ਧੌਲਾ ਬਲਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ, ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ, ਸਭ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਰ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਚਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਗਹ ਅਗਾਹ ਕਿਛ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬੂਝੈ ਜਿਸ ਕਿਰਪੰਗਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਨੂੰ, ਮਰਮ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪੰਗਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਸੀਤਲ ਮਨ ਤਨ ਠੰਡਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਮਿਟ ਵੀ ਡੰਜਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ੀਤਲ ਠੰਡੀ ਠਾਰ, ਮਨ ਵੀ ਤਨ ਵੀ ਠੰਡਾ ਠਾਰ। ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਮਿਟ ਵੀ ਡੰਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਮਿਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰਮ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ
कि शास्त्रबद्ध सूरमे तैयार बर तैयार रखने ने पर युद्ध नहीं करना। पर पातशाह जो कोई चढ़ के आ गया तो सतगुरु कहन लगे जिहड़ा चढ़ के आवेगा तुहाडे तक पहुँच नहीं सकेगा। ये वार सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने 7वें पातशाह नूं देना कीता सी। ते जदों 2200 घोड़सवार सूरमे वो भी सतगुर दे नाल ने पहरे ते खलोते हैं ते पातशाह जी दे सोहनी कलगी जगह लगी है ते सतगुर जी इस तरह शास्त्र सजा के पातशाह जी संघासन ते बैठे हुए ने। एक माई जिहदे मन च लालसा जागी कि मैं पातशाह नूं प्रशादा छकावां। अपने हथी कहंदे एक चादर कतना की चादर तैयार की है कि ये चादर मैं सतगुरु नूं भेटा करा ते ताकि मेरी मन की इच्छा है कि जदों मैं पातशाह कोल जावां ते पातशाह इसे चादर की बुक्कल मारे अपने शरीर उत्ते सतगुरु बुक्कल मार के चादर नूं बैठ जाण, क्योंकि सर्दी की रुत सी ते बड़े प्यार दे नाल गुरु सवारिओ वो चादर तैयार की है। जो सुनिया कि साडे नगर दे कोल ही पातशाह नगर विच पातशाह आए ने ते उदों कहंदे ने घर च गरीबी सी दो प्रशादे कहंदे तैयार कीते, कोई सब्जी नहीं कोई दाल नहीं है। की कीता कहंदे घर दे विच शक्कर सी जां खंड कह लवो, खंड लई है वो प्रशादे उत्ते पाई उत्ते घिओ पाया, दोनों प्रशादियां नूं वस्त्र विच लपेट के ते सतगुरां दे कोल गुरु गुरु जपदी होई सतगुर दे दरबार वाल नूं आ रही है, पातशाह दे दरबार वाल नूं आ रही है। जदों सामने दर्शनी दिउड़ी दे कोल जाके देखिया कि गुरु दे दरबार दे विच सतगुर नूं बहुत सारियां तिल फुल भेटावां संगतां ने अर्पण कीतियां ने। बड़े बड़े शाहूकार बड़े बड़े राजे महाराजे जिहड़े सतगुरां दे दर ते अनेकां प्रकार दीयां कीमतन भेटावां अर्पण कर रहे ने, वो भी सतगुर दे चरणां 'च बैठे ने। ते माई कदे अपने वस्त्र वाल देखदी है, कदे वो दो प्रशादियां वाल देखदी। माई देख रही है कि हुण मेरे प्रशादे दो प्रशादे ते आ मेरा वस्त्र की है। ते गुरु साहबान दे कोल तां संगतां बड़ियां, गुरु पातशाह कोल इन्ने भंडारे भरे हुए ने, मैं गुरु नूं अर्पण करां की करां। मैं हुण अरदासां बेनतियां करन लग पई कि मैं अंदर तां जा नहीं सकदी, जे अंदर जावांगी ते मेरी भेटा बड़ी थोड़ी है, पता नहीं सारियां संगतां देखने की सतगुरु लैके आई माई। ते गरीब निवाज पातशाह इत्थे चल के मेरे कोल चल के आ जाण। ते बेनतियां करन लगी कि पातशाह जिवें आप जी ने त्रेते दे समय दे विच भीलणी दे जूठे बेर खाना की ते घर विच जाके उहनूं निवाजना कीता, ते पातशाह दुआपर दे समय विच आप जी ने अपने भगत बिदर दे घर जाके बिदर नूं निवाजिया, बिदर दा साग खाधा, ठंडा शीतल जल पीना कीता। ते इसे तरह पातशाह आप जे घर दा बिरद है, गुरु नानक दे घर दा ये बिरद है कि जिहड़ा भी गुरु नानक पातशाह नूं चेते करदा उस जोत अखंड जोत नूं चेते करदा है। ते गुरु नानक साहब महाराज उन्हां नूं निवाजदे ने, उन्हां दी भावना पूरियां करदे हन। ते पातशाह जी आप जी उसे गुरु नानक दी जोत दे 7वें वारस हो, मेरे उत्ते पातशाह बख्शिश करो, रहमत करो, मेरी भेटा सतगुरु प्रवान करो। मैं तुहाडे कोल नहीं आ सकदी, आप जी किरपा कर इत्थे आके भेटा लेना करो। नाले गुरु सवारे प्रेम दे विच बेनतियां करदी है मन दे विच, नाले अखां विचों हंझू डिगदे ने, बराग विच आउंदी है ते बड़े प्यार नाल सतगुरु नूं याद करदी ते इस तरह आखदी मन च विचार करदी कि मना मैनूं गरीबी क्यों देना की सतगुरु ने। जे मेरे घर च अमीरी हुंदी ना तो मैं अंदर वधिया पदार्थ लैके जाना सी सतगुरु दे लई, 36 प्रकार के पकवान तैयार करने सन
कीमतन वस्त्र लैने सी, गहने लैने सी, वो पातशाह नूं भेटा करने सी। पर मेरी गरीबनी कोल कुछ है ही नहीं है, यही सी जो घर विच सी वो तैयार करके मैं रखिया, हुण मैं अंदर किवें जावां। कहते इस तरह बराग दे विच आके बेनतियां कर रही है। उधर दीन दयालु सतगुरु, क्योंकि जो सिख जदों बेनती करदा शरधा भावना रख के, ते सिख दी बेनती सतगुर दे दर ते प्रवान हुंदी है। माई बाहर खलोती है, गुरु साहबान जी अंदर ने। अंदर जामता ऐसी अज दीन दयालु सतगुरु जो बैठे ने, अपने सूरमे सिखां नूं, सूरमियां नूं कहण लगे कि भाई असीं शिकार खेडण लई जाना, चलो जल्दी चलीए, जल्दी चलीए। ते सतगुरु तुरन लगे। अगों जिहड़ा रसोईया सिख आखण लग्या, पातशाह लंगर तैयार है। गुरु पातशाह कहना संगत नूं लंगर छकावो, जिहड़ा साडी कर्मां विच है परालब्ध अनुसार सानूं मिल जावेगा। ते गुरु पातशाह जी दरबार जदों अपने सिंघासन तो उठे ने, संगतां नाल उठियां ते बाहर तक संगतां नाल आईयां, ते बाहर जाके खलो के पातशाह जदों माई दे कोल गए ने ना, ते गुरदेव पिता जी आखण लगे, कहण लगे घोड़े उत्ते सवार, कहण लगे कि मैनू भुख लगी है, भुख लगी है, प्रशादा इत्थे नेड़े तेड़े है ही नहीं। ते सिख ने आखना कीता लंगर तैयार, पर लगी भुख है, समा बड़ा घट है। बस इन्नी देर कहण दी देरी सी, ते माई ने प्रशादा कढ़िया ते सतगुर दे अगे पेश कर दिता। हत्थां दे विच कर कमलां, कोई थाल विच नहीं परोसना कीता, ते अपने हथेलियां उत्ते रख के गुरदेव पिता जी ने ना हाथ सुचे कीते, क्योंकि प्रेम सी, प्रेम विच सब कुछ प्रवान है। गुरु सवारियो ना हाथ सुचे कीते, सतगुरु उस तरह ही खलो के प्रशादा छकिया। नाले सतगुरु माई वाल देख रहे ने, कृपा दृष्टि कर रहे ने, ते सतगुरु जी की ऐसी मेहर हुई, ऐसी बख्शिश हुई, ते गुरु सवारियो प्रशादा छक के आनंद विच आ गए। जदों सतगुरु ने दोनों प्रशादे छक ले, फिर पातशाह कहण लगे, माई जिहड़ा तू साडे लई घरों वस्त्र लैके वो भी सानूं वस्त्र देना कर। नाले बार बार बेनतियां करदी सी, जिहड़ी मैं ये चद्दर तैयार कीती है, मेरे गुरु साहिबान जी दी बुक्कल मार के अपने शरीर नूं चंगी तरह कज लैण। ते कहण लगे हुण सानूं सर्दी लगदी है, घोड़े उत्ते सवार हो के आपां जाना शिकार कढण दे लई, ते सानूं वस्त्र की लोड़ है, लिया माई तेरा वस्त्र कित्थे है। ते कहंदे ने जदों माई ने यह सुनिया, ते धन गुरु हरराय साहब महाराज नूं वो वस्त्र भेटा कीता, ते सतगुरु जी ने अपने शरीर उत्ते वो चद्दर लैना कीती, ते ऐसी मेहर कीती, ते माई नूं वचन कीता कि माई तेरा जम्मण मरण दा चक्कर कटिया, जिहड़ा बाकी तेरा रहिंदा जीवन है ये सास गरास द्वारा नाम जपदियां बतीत होवेगा। तेरे घर च गरीबी अज तो बाद तेरी गरीबी कट्टी, तू जिथे तन करके अमीर, जिथे तन करके तेनों सारियां सहूलतां मिलणगियां, 36 प्रकार के पकवान घर विच होणगे, उत्थे मन करके भी तू अमीर हो गई है। दुनियावी खजाना तो मुक जाता है, तो गल तो मन करके अमीर होने दी। गुरु सवारियो कहन लगे तू मन करके अमीर, तन करके भी अमीर, ते मन करके भी अमीर। ते पातशाह कहन लगे ते इस तरह तेरे अंते नूं तैनूं नाम चित आवेगा, नाम चित आवेगा। जो ये बचन कीते ते गुरदेव पिता जी दे चरण पकड़ते, चरणां 'च सीस रखिया, छाती शीतल, मन तन ठंडा। फिर गुरु सवारियो उस माँ का जिहड़ी माई आई सी, उहदा वाकई सिरा अंदर ठंडा हो गया, छाती शांत हो गई, ते क्यों गुरु दीयां रहमतां हो गई, गुरु की बख्शिश हो गई। इहो जिहियां बख्शिशां किसे वेले नूं नसीब होंदियां ने। भेटावां आपां सारे अपने करते हैं। सिख ने गुरु नूं भेटावां भेटा अर्पण करनी है, पर कई बारी असी अपना आप जनाण लग पैंदे ने। किसी ने वाटर कूलर ला दिता
तो उत्ते नाम लिखा देंगे ने कि देखो फलाने परिवार ने सेवा करवाई है। आप अपना नाम जड़ाते हैं। कदे भी गुरु सवारे कोशिश कराया करो, जो आप गुरु घर वेखे कुछ आप देना है, वो देण वेले आप जमा कराओ, रसीद प्राप्त करो, पर उत्ते नाम दर्ज ना कराना करो। पखे होंदे ने गुरु घर दे चिट्टे रंग दे, ते पखिया उत्ते नाम लिखिया जाता कि फलाने सिंह ने सेवा करवाई, फलाने परिवार ने सेवा करवाई। बिल्कुल गलत है, गुरमत दे उल्ट है। इसका मतलब की है, आप अपना आप जना रहे हैं, अपना अपने आप की गुरु नूं अर्पण कर सकते हैं। गुरु का दिता होया दिते हुए मानो एक राजे ने पदार्थ देते सानू, आप उन्होंने पदार्थों में कुछ कोई पदार्थ कढ़ीए तो अगे राजे नूं देण लग जी कि तैनूं दे रहे हैं, तो अपना आप जना जी राजे की ये तौहीन होवेगी। तो असल में गुरु के दर ते भेटा अर्पण करनी है, पर भेटा अर्पण करदियां होइयां मन च शरधा भावना रखनी कि तेरा तुझको सौंप ते क्या लग है मेरा, कि परमात्मा तेरा है। गुरु साहबान जी तुहाडीआं दित्तियां होइयां दातां विचों ये तुछ जी दात मैं आप जी नूं भेटा दे रूप विच अर्पण कर रहा हाँ, मेरे ते बख्शिश करनी। पातशाह ये भेटा अर्पण करदिआं मेरे मन च मैं पुणा ना आ जावे, मैनू मुकाण दे लई तां आपां ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि साडी मैं मुक जावे, पर मैं साडी फिर खलोती है। नहीं गुरु सवारियो, बख्शां लैणियां ने, जे छाती नूं शीतल करना है, मन ते तन नूं ठंडा करना है, फिर गुरु दे दर ते निमाणे बनना पवेगा, निमरता धारण करनी पवेगी, नाम सिमरन का अभ्यास करना पवेगा, फिर गुरु ने बख्शिश करनियां हन। सरोह विचार ते सतगुरु कहते ने छाती शीतल मन तन ठंडा। जिहड़ा गुरमुख प्यारा जिहड़ा नाम जपदा बंदगी करदा, उहदी छाती शीतल हो जाती है, उहदा मन भी तन भी ठंडा हो जाता। भाव उहदे अंदरों विषय बेकार ईरखा बखील आदक ये सारी खत्म हो जाती है। जन्म मरण की मिट भी डंजा, जिहड़ा जम्मण मरण का जिहड़ा चक्कर है, बार बार जम्मना बार बार मरना, ये सिलसिला लगातार जारी है। मनुख सफ़र दे विच जीव सफ़र दे विच है, वक्रे वक्रे शरीर धारण करता, वक्रियां वक्री जूनां विच भटकदा। कहंदे ये सब कुछ फिर मिट जाता है। कर गह काढ़ लिए प्रभ अपने, अम्यो धार दिस टंगना। गुरु साहबान जी कहते किमें जो सवाल किया ना पातशाह ने बचने किए कि परमात्मा फिर जम्मण मन का चक्कर कट दिंदा, तो अगों सवाल करता जग्यासू जन ने कि पातशाह आप जी के बचन सत्य ने, पर किस तरीके दे नाल कढ़िया जांदा, जीव जिहड़ा है मुक्त किवें हो सकता है, आप जी बख्शिश करके समझावो। तो गुरु पातशाह कहते जिमें एक माता पिता अपने बच्चा जे गलत संगत विच पवे ना, माँ बाप नूं पता लग जाए साडा बच्चा एक छोटा बच्चा गलत संगत च पै रहा, तो माता पिता अपने बच्चे की बांह पकड़ दे ते बच्चे नूं कह देंदे कि आज जिहड़े तेरे मित्र ने ना, मित्रां सज्जणां नाल तैं नहीं मिलना, ये चंगे नहीं हैं। माता पिता कुसंगत विचों अपने बच्चे की बांह पकड़ के लैके आते घर बिठाते हैं, कहते हुण तैं बाहर नहीं जाना। तो गुरु भी इस तरह करता है, गुरु साडी बांह पकड़ लैंदा है, बांह पकड़ के सतगुरु जी सानू जिहड़ा विषय विकारां दे विचों बाहर कढ़ लैंदा है। जिवें आप सतगुर के बचन पढ़ते ना कि हर चरण शरण गोबिंद दुख भंजना, दास अपने को नाम देवो, दृष्ट प्रभ धारो, कृपा कर तारो, भुजा गह कूप ते काढ़ लेवो। भुजा गह कूप ते काढ़ लवो। कूप किहड़ा? खूह किहड़ा? विषय विकारां दा खूह।
उस खूह दे विचों परमात्मा साडी भुजा, भुजा का अर्थ है बांह, बांह पकड़ के परमात्मा सानू बाहर कढ़ना कर। ते यही बचन इत्थे सतगुरु करदे ने, कहते जिहदे उत्ते उस मालक की किरपा हुंदी है, गुरु की किरपा हुंदी है। कर गह गुरु उहदा कर पकड़ लैंदा, कर गह काढ़ लिए प्रभ अपने, प्रभु ने अपने बना के उहनूं विषे विकारां विचों बाहर कढ़ लैंदा है। ते अगे की करदा, कहते अम्यो धार दृष्टंगना, दृष्टंगना दा दृष्टि कि वह फिर अम्यो, अम्यो का अर्थ है मृत्यु तो रहत करामृतमयी, मेहर भरी निगाह दे राही वो अपने प्यारिਆਂ उत्ते फिर दृष्टि करदा, मेहर करदा ते सारे दुख तकलीफ उस प्यारे दे दूर कर दिंदा है। जिवें सतगुरु महाराज का फरमान है, अमें दिष्ट शुभ करै हरै अग पाप सकल मल, काम क्रोध और लोभ मोह बस करै सबै बल, सदा सुख मन बसै दुख संसार है खोवै, गुर नभ नित दरियाओ जन्म हम कालख धोवै, सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए, दर्शन बरसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। टलनामे भट्ट जी के बचन ने कि गुरु के दर्शन परसन दे नाल साडे जम्मण मरण दे सारे दुख जिहड़े ने वो दूर हो सकते हैं। गुरु एडा समर्थ है। इसे तरह सतगुरु कहते ने अम्यो धार दृष्टंगना, जिहदे उत्ते कहते परमात्मा आप मेहर भरी निगाह नाल तकदा, रहमत करदा है। कहते अमृतमयी निगाह दे नाहीं उहनूं बख्शिश करदा, कहते उहनूं फिर परमात्मा अपने बना के विषे विकारां विचों बाहर कढ़ लैंदे हन। एको एक रबिया सब ठाई, तिस बिन दूजा कोई नाही। फिर सतगुरु कहते जदों मालक बांह पकड़ के बाहर कढ़दा, फिर वह प्यारा नाम बाणी का अभ्यास करदा, जगियासा भावना उस प्यारे दे अंदर जागदी है। तो फिर उस प्यारे की अवस्था बनती है कि एको एक रबिया सब ठाए, सारियां थावां ते एक परमेश्वर ही रमिया होया उस प्यारे नूं दिखाई दिंदा है। फिर वो दुनिया के लोगों नूं मैसेज दिंदा कि भाई तिस बिन दूजा कोई नाही, उस परमात्मा तो बिना दूजा कोई नहीं है, वही सारियां थावां ते आप रमिया होया है। आद मद अंत प्रभ रविया, तृष्ण बूझी पर भंगना। सतगुरु जी कहते ने इस प्रकार फिर उस प्यारे की अवस्था बन जाती है, उन्होंने पता लग सोझी आ जाती है कि आद जदों संसार नहीं बनिया सी मुढ़ कदीमा तो, मद जिहड़ा समा चल रहा है, अंत कहते उही परमेश्वर ही तिन्ना समयां दे विच है। ते ओ परमात्मा वाहिगुरु जिहड़ा कहते उही रमिया होया सारियां थावां ते। जिवें आपां सतगुरु महाराज दे वचन पढ़ते हैं, जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन बाणी ते सहज पाठ जां खंड पाठ साहिब चलदा है, बाणी आउंदी है आद पूर्ण मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है, सिमरंत संत सर्वत्र रमणं नानक अगनासन जगदीशर है। इत्थे मद की अरदास की जाती है। ते सतगुरु महाराज दसदे ने कि सारियां समयां दे विच ही वो परमेश्वर वाहिगुरु आप रमिया होया, जिहदे उत्ते उस मालक की बख्शिश हुंदी है, उहदी तृष्णा बुझ जाती है, उहदे मन च भरम इत्यादक ये सब कुछ खत्म हो जाता है। गुर परमेश्वर गुर गोबिंद गुर करता गुर सद बखसंद,
अगली पंक्ति 'च पातशाह बख्शिश कर रहे हैं, कहते गुर परमेश्वर, गुरु ही परमेश्वर है, गुरु ही गोबिंद है। भाव गुरु ते परमेश्वर विच किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है, बस फर्क यही है, गुरु जिहड़ा सारगण स्वरूप धारण करके संसार 10 जामे धारण कीते, ते परमेश्वर निर्गुण स्वरूप है उसे मालक का रूप हैं। इस करके गुरु परमेश्वर है, गुरु गोबिंद है, गुर करता है, करन वाला है। जो कुछ हो रहा गुरु ही कर रहा है। गुर सद बख्शिंद, गुरु विच ये भी गुण है कि जेकर कोई हज़ारां गुनाह कर दे ना, लखां गुनाह करके गुरु के दर ते आके झोली अड्ड के आखे कि पातशाह मैं अपराधी हाँ, मैं बड़े पाप कीते हैं ते मैनू मेरे मालक जी बख्शना करो, तो सच जाने गुरु का एडा वड्डा हिरदा है ते गुरु बख्श दिंदा है, गुरु बख्श दिंदा है। देखो औरंगजेब बादशाह ने अपनी सेना भेज के वजीद खान दे राही सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज परिवार खीरू करवा दिता, परिवार शहीद हो गया। उस तो बाद जदों उसे ही औरंगजेब बादशाह का पुत्र जो बहादुर शाह सी, जदों औरंगजेब की मौत हुई, जफरनामा लिख के शब्द रूपी तीर नाल पातशाह ने औरंगजेब नूं खत्म किया, ते बहादुर शाह फिर सतगुरु की शरण विच आया। उन्हें शरण तकी कि पातशाह मेरे भराता तारा आजम नाल इस हिंदुस्तान का तख्त तो ताज लैण दे लई युद्ध हो रहा है, आप जी मेरी सहायता करो, मैनू तख्त तो ताज दिवाना करो। गुरु साहबान के मन च बिल्कुल नहीं लालसा नहीं सी। जिन्ने भी सतगुरु ने अपने जीवन का छोटियां बड़ियां जंगां लड़ियां, 14 जंगां कुल आउंदियां ने, ते कदे भी सतगुरु ने किसी की जाके थां नहीं दबी, जमीन नहीं दबी है, किसी माधान पदार्थ लिए सतगुरु ने युद्ध नहीं किया, किसी इस्तरी ने नहीं किया, ते पातशाह ने अपनी स्वै रखिया लिए युद्ध किया। जिहड़ा चढ़ के आया, कदे गुरु पातशाह किसी उत्ते चढ़ के नहीं गए, जिहड़ा चढ़ के आया उन्होंने फिर सतगुरु ने अगों जवाब देना किया। इतिहास ये भी लिखता है, दसदा है कि कदे भी सतगुरु ने पहला वार नहीं किया। दुश्मन चढ़ के आए, दुश्मन को मौका दिता कि तू वार कर, एक नहीं 3 मौके पातशाह देंदे हुंदे सन, 3 मौके, 3 मौके देने, ते पातशाह ने कहना भाई तैनू तो वार करना नहीं आंदा, आ तैनू सिखांदा कि वार किवें करीदा है। एक वार करना ते एक वार दे नाई ही दुश्मन का खात्मा कर देना। एडे बड़े सतगुरु बख्शियां करते सन। ते बहादुर शाह जो सतगुरु की हजूरी विच आ गया, तो पातशाह कृपा करो, पातशाह के मन च बिल्कुल लालसा नहीं जागी कि असी हिंदुस्तान के तख्त तो ताज के मालक बन जाने, क्यों ये तख्त सतगुरु के की है, राजे महाराजे बनाने, ये गुरु बादशाह क्षण मात्र की खेड़ है। राजियां नूं भिखारी बना सकते हैं, भिखारियां नूं पातशाह राजे बना सकते हैं, तो ये पातशाह दी खेडां ने। तो बिल्कुल पातशाह ने बैर भावना चितारना नहीं की कि उसे औरंगजेब का पुत्र है जिस औरंगजेब ने मेरा परिवार खीरू करवाया, इस औरंगजेब ने मेरे परिवार को शहीद करवाया। पर बिल्कुल पातशाह ने मन में विचार नहीं की, शरण आया सी, शरण आए की लज्जा रखी, तो पातशाह ने तारा आजम का खात्मा करके ते बहादुर शाह नूं हिंदुस्तान का तख्त तो ताज दवा दिता सी। गल तो शरण आण दी है। इस प्रकार गुरु जिहड़ा है गुर सद बख्शिंद, गुरु बख्शद सदी भी काली बख्शिंद, बख्शिश करने वाला है, कीते गुनाहां नूं बख्श दिंदा है। ते गुरु इस तरह रहमत करता है, गुर जप जाप जपत फल पाया, ज्ञान दीपक संत संगना। कहते गुरु का बख्शिया होया जरा जप है ना, उसका जाप कर, जप करना की होगा, जपत फल पाया, कह जपत जपन दे नाल भाई तेनों फल प्राप्त होवेगा।
उस फल दे राही तेरे अंदर गुर ज्ञान पैदा होवेगा। गुर ज्ञान की है? एक दीपक दी ने दीवे दी न्याई। तेरे अंदर दीवा जगया ज्ञान का दीवा। उस दीवा जगना किमें है? किहड़ा तरीका है? कहते संत संगना, संतां महापुरखां की संगत करके, गुरमुखां की संगत करके, उन्हां दी संगत विच बैठ के तू नाम जप बंदगी कर, तेरे अंदर वो ज्ञान का दीवा जग जावेगा। ये गुरु सवारियो पातशाह महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश की है। दास तो बोलदियां तो एक नहीं।